हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, आज इस वीडियो में हम हायरार्की की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें हायरार्की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके हायरार्की में जितने भी सब हेडिंग्स हैं उसको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम हायरार्की से रिलेटेड सारी टॉपिक्स यहाँ देखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द हायरार्की, मीनिंग ऑफ हायरार्की, डेफिनेशन ऑफ हायरार्की बाय वेरियस थिंकर्स, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, एडवांटेज ऑफ हायरार्की एंड डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्की और हायरार्की, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बाकी टॉपिक हमने कवर किया है अलग वीडियो में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप अगर चाहें तो अलग जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की का एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, उसको देखते हैं। हायरार्की वाज एम्फसाइज्ड बाय द ऑल क्लासिकल थिंकर लाइक वेबर, फॉयल, ग्यूलिक, उर्विक, मूनी, रेली एज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। कहता है कि हायरार्की जो है ये जितने भी क्लासिकल थिंकर हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जैसे वेबर, फॉयल, ग्यूलिक, उर्विक, मूनी, रेली, इन्होंने हायरार्की पे जोर दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की पे इन्होंने जोर दिया है और इसके महत्व को हमेशा एडवोकेसी की है कि ये अच्छी चीज़ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होना चाहिए। इनका ये कहने का मतलब, फाइल ने हायरार्की को स्केलर चेन कहा है, जबकि मूनी ने हायरार्की को स्केलर प्रोसेस कहा है। मूनी ने हायरार्की को यूनिवर्सल फेनोमेना भी कहा है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होता ही होता है। इनका कहने का मतलब यही है, यानी ये हर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की पाया जाता है, ये कि यूनिवर्सल फेनोमेना है। अब इसके मीनिंग देखते हैं कि हायरार्की की एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब देखिए, हायरार्की वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर अ रूलिंग बॉडी ऑफ प्राइस्ट ऑर्गेनाइज इनटू रैंक, यानी जो ग्रीक वर्ड है ये और वहां से आया है। इसका मतलब ये होता था, ग्रीक वर्ड है और इसका यूज होता था जो प्राइस्ट लोग होते थे किसी चर्च के, उनके जो रैंक होता था उनमें, उस रैंक को इंडिकेट करने के लिए हायरार्की शब्द का यूज होता था या हायरार्की का यूज होता था। अब देखिए, वर्ड जो है स्केलर, ये आया है स्केल से, जिसका मतलब है लैडर विथ सेवरल स्टेप, यानी समथिंग लाइक दिस। इस टाइप से लैडर बोल सकते हैं, इस टाइप से, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें नीचे से आप ऊपर जा सकते हैं विथ दीज स्टेप्स। तो इस यहाँ से ये स्केलर शब्द ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है लैडर विथ सेवरल स्टेप। लिटरली द टर्म हायरार्की मीन्स कंट्रोल ऑफ हायर ओवर द लोअर। अब देखिए, जो लिटरल मीनिंग है हायरार्की का, इसका मतलब होता है कि जो लोग अपर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर डेजिग्नेशन पे, उनका कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर डेजिग्नेशन पे लोग हैं उन पे होता है, यानी जो हायर अथॉरिटी होती है वो लोअर अथॉरिटी को कंट्रोल करती है। हायरार्की का लिटरल मतलब यही है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेजोलॉजी इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन structured in pyramidal fashion with successive steps interlinked with each other from top to bottom। अब देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेजोलॉजी जो कहती है, ये कहती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस ढंग से, ऑर्गेनाइजेशन का संरचना इस ढंग से किया जाता है जिसमें एक पिरामिडल फैशन पाया जाता है ना। और इसमें क्या होता है, ये सक्सेसिव स्टेप के साथ जो टॉप लेवल के लोग हैं वो लोअर लेवल के लोगों के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी टॉप और लोअर लेवल के जो भी लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पिरामिडल फैशन में होते हैं और वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं।
सक्सेसिव स्टेप के साथ, है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। मूनी का कहना है कि स्केलर चेन और स्केलर प्रिंसिपल इज द सेम फॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज समटाइम कॉल्ड हायरार्किकल। अब देखिए, स्केलर चेन को ही मूनी ने कहा है कि स्केलर चेन वही चीज है जिसे हम हायरार्की कहते हैं, है ना। तो मूनी का कहना ये है स्केलर प्रिंसिपल जो है हायरार्की को ही स्केलर प्रिंसिपल कहा जाता है। मूनी का कहना ये है, कहता है स्केल मीन्स अ सीरीज ऑफ स्टेप समटाइम समथिंग ग्रेडेड। अब देखिए, कहता है कि स्केल जो हम शब्द यहाँ यूज करें, इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि ग्रेडेड होता है, यानी जिस कोई लोअर ग्रेड पे होता है, कोई हायर ग्रेड पे होता है ना, हायर ग्रेड लोअर ग्रेड, इस टाइप से। In an organization, it means grading of duty not according to the different function but according to the degree of authority and corresponding responsibility. अब देखिए, हायरार्की का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेडिंग ऑफ ड्यूटी, है ना, नॉट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शन बट अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं, मान लीजिए जो हायर लोग हैं, उनकी जो डिग्री ऑफ अथॉरिटी है और उसके साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। अथॉरिटी भी उनके पास ज़्यादा होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। फिर जो लोअर लेवल पे लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी अथॉरिटी भी कम होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है ना। डेजिग्नेशन के हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और उसके साथ जो कोरेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी जो मिलता है उनको, यानी अधिकार और जिम्मेवारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपर लेवल पे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा होता है, लोअर लेवल पे जो लोग होते हैं उनको कम होता है। तो यही कहता है कि ड्यूटी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रेडिंग होती है वो ड्यूटी के हिसाब से नहीं होता है, मतलब फंक्शन के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि डिग्री ऑफ अथॉरिटी, यानी उनको कितनी अधिकार मिली हुई है और कितनी उस अधिकार के साथ उनकी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। ये है कहने का मतलब। अब देखिए, इसमें जो है ये लक्ष्मीकांत की बुक को हम फॉलो करें तो इसमें जो है इसमें जो है राइटर ने इसको यूज किया है कि स्केलर चेन को स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म को यूज किया गया, यानी स्केलर चेन को ही इस बुक में राइटर ने यूज किया है, यानी हायरार्की के जगह पे स्केलर चेन का शब्द का भी उपयोग हुआ है इस बुक में। तो इसका ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए, मीनिंग को भी आगे बढ़ाते हैं। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सलिटी ऑफ द स्केलर चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मूनी stated that and asserted that wherever we find an organization even of two people related as superior and subordinate, we have a scalar principle. अब देखिए, कहता है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें सिर्फ दो ही लोग हैं, है ना, फिर भी उनमें जो है आपस में मान लीजिए बॉस है और ये सबऑर्डिनेट है, तब भी इनमें जो है स्केलर चेन पाया जानी, हायरार्की पाई जाएगी, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे बॉस बैठा है और यहाँ पे सबऑर्डिनेट, अगर दो ही लोग हैं फिर भी इनमें हायरार्की पाई जाएगी, यानी एक आदमी ऊपर है एक आदमी नीचे, अथॉरिटी इनकी बटी हुई है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बटी हुई है, यानी एक आदमी सीनियर है एक आदमी जूनियर है अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कहने का मतलब है, this chain constitutes a universal process of coordination through which the supreme coordination authority became effective throughout the structure। कहता है कि ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है हायरार्की, जिसके साथ जो कि कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है, यानी इससे कोऑर्डिनेशन आती है और जिसके कोऑर्डिनेशन से जो है सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी इफेक्टिव ढंग से काम करती है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई भी स्ट्रक्चर है
उसमें क्या होता है, हायरार्की की वजह से एक सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी काम करती है और इस वजह से ये इफेक्टिव ढंग से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है, हायरार्की, है ना। इसका कहने का मतलब यही है। यानी हायरार्की का सीधा मतलब है कि जो लोग हैं वो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो टॉप के लोग हैं वो लोअर लेवल के लोगों को कंट्रोल करते हैं और इस हिसाब से ऑर्डर जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्लो करता है टॉप से लोअर की तरफ, और कम्युनिकेशन जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोअर से अपर की तरफ फ्लो करता है ना। According to Mooney, the scalar chain have its own principle, process and effects. Mooney का कहना है कि जो हायरार्की है या स्केलर चेन जो है इसका अपना प्रिंसिपल है, प्रोसेस है और इफेक्ट है। यानी इसके अपने सिद्धांत है, अपनी प्रक्रिया है और अपना प्रभाव है। These are leadership, delegation and functional definition. A scalar system denote that every employee is bound in a single chain of command. अब देखिए जो स्केलर चेन है या हायरार्की है ये कहता है कि जो एवरी एम्प्लॉय हैं ये कहीं ना कहीं एक सिंगल चेन ऑफ कमांड से बंधे हुए हैं। सपोज के यहाँ ए बी सी डी, ये सबसे ऊपर के जो टॉप लेवल का बंदा है या जो बॉस है वो यहाँ है, ये जो है टॉप का इज द बॉस। फिर ए के नीचे जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है वो है बी, फिर बी का जो सबऑर्डिनेट है वो है सी, सी का जो सबऑर्डिनेट है वो है डी। यानी जो डी है वो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लोअर लेवल पे है, यानी ये सबऑर्डिनेट है, और ये जो है यहाँ पे ये बॉस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर आदमी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सिंगल चेन ऑफ कमांड से जुड़ा है। यानी सी जो है डी को ऑर्डर देगा, बी जो है सी को ऑर्डर देगा, वैसे ये जो है बी को भी ऑर्डर देगा, और बी ये जो है चूंकि बॉस है तो इसके नीचे जो भी लोग हैं ये सभी ये के भी सबऑर्डिनेट है ना। इसका कहने का मतलब यही है। इन द वर्ड ऑफ स्टीफन रॉबिन्स, द चेन ऑफ कमांड इज on broken line of authority extended from top of the organization to lowest echelon and clarifies who report to whom. जो स्टीफन रॉबिन्स है इनका कहना है कि जो चेन ऑफ कमांड होता है या जो हायरार्की होता है ये एक अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है ना, जो कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक एक्सटेंडेड होता है। लोअर लेवल तक एक्सटेंडेड होता है और ये भी क्लैरिफाई करता है, यानी ये एक बिल्कुल क्लियर कर देता है कि कौन आदमी सबऑर्डिनेट होगा और कौन आदमी बॉस होगा। यानी सबऑर्डिनेट का मतलब है कि हु रिपोर्ट टू हुम, है ना। हुम मतलब बॉस और हु इज सबऑर्डिनेट, यानी अब सबऑर्डिनेट को ही रिपोर्ट करना पड़ता है बॉस को किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये क्लियर हो जाता है चेन ऑफ कमांड से या हायरार्की से। अब देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि अलग अलग थिंकर्स ने हायरार्की के डेफिनेशन दिया या डिफाइन किया है। एल.डी. व्हाइट ने कैसे डिफाइन किया हायरार्की को उसको देखा है। एल.डी. व्हाइट के अकॉर्डिंग हायरार्की कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रीचिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर। कहता है एल.डी. व्हाइट के अकॉर्डिंग जो हायरार्की होता है इसमें आपको यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है सुपेरियर और सबऑर्डिनेट का थ्रू अ रिलेशनशिप जो कि बहुत सारे लेवल पे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़े होते हैं और टॉप से बॉटम तक जाता है। ये फेनोमेना है ना ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो है टॉप से लेकर बॉटम तक
जो लोग हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत सारे नंबर ऑफ लेवल पे होते हैं और उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसमें जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन है सुपेरियर और सबऑर्डिनेट का। यानी एक बॉस होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, फिर एक बॉस होता है, फिर एक सबऑर्डिनेट होता है। यानी हर एक लेवल पे जो नीचे वाला आदमी होता है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है और ऊपर वाला आदमी बॉस हो जाता है, इमीडिएट बॉस और इमीडिएट। और इस हिसाब से जो आदमी टॉप पे है उसके तो अपने नीचे जितने लोग हों सबऑर्डिनेट ही होते हैं। तो ये कहने का मतलब है। उसके बाद मिलेट ने कहा है हायरार्की इज द मेथड वेयर बाय एफर्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स गियर्ड टुगेदर। मिलेट का कहना है कि हायरार्की वो मेथड है जिसके द्वारा जो लोग हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन सबके जो एफर्ट्स होता है उसको एक साथ लाया जाता है और जो पर्पस होता है उसको फुलफिल किया जाता है। यानी जो लोगों के अपने फंक्शंस हैं उनको एक साथ लाकर पर्टिकुलर गोल या पर्पस को प्राप्त किया जाता है हायरार्की के माध्यम से। कहता है कि जो येन ग्लेडन का डेफिनेशन है, बोथ इन द सिंपल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द complex large organization process of division of labor means the principle of hierarchy operates, है ना। that is to say the individual arrange in a grade those above supervising those below। येन ग्लेडन का कहना है कि चाहे वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, जो डिवीजन होता है लेबर का या फंक्शन का उसी को प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की कहा जाता है। यानी जो बंटवारा होता है, अलग अलग काम जो उनका बटा होता है, वो एक हायरार्की को जन्म देता है जिसमें कि जो है इंडिविजुअल अरेंज होते हैं ग्रेड के साथ, यानी वही बॉस सबऑर्डिनेट इस टाइप से, यानी अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से वो बटे होते हैं। और जो लोग एबव होते हैं, यानी जो लोग ऊपर होते हैं टॉप पे, वो लोग नीचे वाले लोगों को सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद आता है अर्ल लैथम का डेफिनेशन। अर्ल लैथम का कहना है हायरार्की इज एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंफीरियर एंड सुपेरियर इन एन असेंडिंग स्केल, है ना। अब देखिए असेंडिंग स्केल का मतलब ये है कि सपोज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसमें जो नीचे लोग हैं वो इंफीरियर हैं, है ना, यानी सबऑर्डिनेट हैं, जो ऊपर लोग हैं वो सुपेरियर हैं, यानी बॉस है। यही कहने का मतलब है। और एक ऑर्डर्ड होते हैं, यानी ऑर्डर्ड का मतलब है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये लिंक होते हैं आपस में, है ना। तो यही है हायरार्की का डेफिनेशन। इंफीरियर सुपेरियर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं किसी स्ट्रक्चर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद जो है मैक्स वेबर का क्या कहना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसेज अलाउ द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की दैट इज ईच लोअर ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हायर वन, है ना। मैक्स वेबर का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिसेज होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की को फॉलो करता है। जो भी ऑफिसेज होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की को फॉलो करते हैं, जिसमें जो लोअर ऑफिस में लोग होते हैं उनको कंट्रोल और सुपरवाइज करता है हायर ऑफिस वाला, है ना। तो सेम मतलब है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज में वही बात कही है ना। यानी बॉस जो होता है वो सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है या सुपरवाइज करता है। फिर उसके बाद रॉबर्ट प्रीथस का जो डेफिनेशन है इसको देखते हैं। हायरार्की इज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग पोजीशन अलोंग अ डिसेंडिंग स्केल फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना,
इसमें लोग जुड़े हुए हैं टॉप से लेकर बॉटम तक, और ये ऐसे जा रहा है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, डिसेंडिंग स्केल है ना, स्टेप वाइज स्केल बन रहा है। तो यही कहना है कि हायरार्की इज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग पोजीशन। अब इसमें जो लोग हैं उनका अलग अलग रैंक है। यहाँ जो आदमी है वो बॉस होगा, फिर यहाँ फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, है ना। तो इस टाइप से इनकी रैंक और अथॉरिटी बटी होती है। यही कहने का मतलब है इस डेफिनेशन में। अब देखिए प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। हायरार्की जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की है उसका देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। हायरार्की का सिद्धांत क्या कहता है। 3 प्रिंसिपल आर फॉलोड टू ऑर्गेनाइज फंक्शनल यूनिट इन अ पिरामिडल फॉर्म, है ना। अब देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर हायरार्की होगा तो वो हायरार्की एक पिरामिडल फॉर्म को जन्म देता है। जो लोग उसमें होते हैं, यानी मेंबर वाज अरेंज्ड इन अ पिरामिडल फॉर्म। अब इसमें जो फंक्शनल यूनिट है उनके वो पिरामिडल फॉर्म में अरेंज होता है, और यही चीज जो है हायरार्की को जन्म देता है। तो कहता है कि दे आर प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी एक प्रॉपर चैनल होता है जिसके द्वारा ये फंक्शनल यूनिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैट इज, इसका जो मतलब है कमांड एंड कम्युनिकेशन शुड पास थ्रू अ प्रॉपर चैनल, है ना। यानी जो कमांड है या ऑर्डर है और जो कम्युनिकेशन है ना, अब ऑर्डर के लिए तो कम्युनिकेशन जरूरी है। आप कन्वे करेंगे तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही करेंगे आप अपना ऑर्डर या कमांड को। तो कम्युनिकेशन और ऑर्डर जो है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इसमें एग्जीक्यूट होता है। नो इंटरमीडिएट लेवल कैन बी एस्किप्ड इन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हर एक लेवल पे जो लोग हैं उनमें कमांड और कम्युनिकेशन बना रहता है, ए बी सी डी इस टाइप से। और इसमें कोई भी स्टेप जो है स्किप नहीं हो सकता है बिजनेस या फंक्शन को, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अफेयर है उसको एग्जीक्यूट करने में या बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने में कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते। यानी एक एक स्टेप से गुजर के ये चीजें होती है। यानी हर आदमी का एक ऑर्डर होता है, वो पर्टिकुलर बिजनेस के एग्जीक्यूट करने में, पर्टिकुलर बिजनेस को अब उसके गोल तक या उसके एंड तक पहुंचाने के लिए हर स्टेप का अपना अपना फंक्शन है, और उस हर स्टेप से फॉलो होते हुए ये चीज एग्जीक्यूट होता है, यानी स्किप नहीं कर सकते, यानी प्रॉपर चैनल से जाता है। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को इक्वल एंड कोटरमिनस एट ऑल लेवल। कहता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, सपोज कीजिए ऐसे लोग जुड़े हैं, तो इसमें कहता है कि बी सी डी ई एफ, है ना, जी ई एफ जी एच आई जे के एल एल के एल इस टाइप से। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है ये कहता है कि किसी आदमी की जो अथॉरिटी है, यानी जो अधिकार है उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से वो को इक्वल और कोटरमिनस होता है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना। यानी उसको जितना अथॉरिटी है उतना ही उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला होता है ना। It believes that authority without responsibility is dangerous and responsibility without authority is meaningless. ये माना जाता है कि जो अथॉरिटी होता है विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी डेंजरस होता है। यानी किसी आदमी को मान लीजिए कोई काम करने का अधिकार आपने दे दिया, घर चलाने का अधिकार दे दिया, लेकिन वो आदमी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है, तो हो सकता है वो ढंग से घर नहीं चला पाएगा, या कोई ऑफिस का बॉस ही है, ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब है कि वो आदमी के पास अधिकार है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसको अपनी जिम्मेवारी को कैसे निभाना है, ये कहने का मतलब है। अदरवाइज वो गड़बड़ कर सकता है बाद में।
अपनी जिम्मेवारी, एक मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी अगर जिम्मेवारी नहीं होगी उसकी, कुछ भी कर सकता है, अपने अधिकार का मिसयूज कर सकता है अगर उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंसान को अकाउंटेबल बनाता है उसके अधिकार के एग्जीक्यूट करने के टाइम में। तो इसका कहने का मतलब यही है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपेरियर ओनली, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ एक बॉस से ही वो उसको ऑर्डर या कमांड मिलना चाहिए, एक से ज्यादा एक सबऑर्डिनेट का बॉस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है। ये हायरार्की का तीसरा प्रिंसिपल जो है ये कहता है। अब प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की जो है इसको समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द हायरार्की इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हायरार्की का एक्चुअली मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम इसमें। देखिए कहता है इस फिगर में ए इज द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है यानी बॉस है ना। और इसके नीचे जो भी लोग हैं बी सी डी ई एफ, फिर वैसे ही एल एम एन ओ पी क्यू, ये सारे ए के लिए सबऑर्डिनेट हैं, ये दूसरे साइड में, ये दूसरे साइड में, है ना। ये पिरामिडल फॉर्म हायरार्की को डिनोट करता है और ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कहता है कि सबऑर्डिनेट ऑफ ए इज बी एंड इमीडिएट सबऑर्डिनेट ऑफ बी इज सी, बट सी इज C is also to subordinate to A through B and that is true at all level। इसमें कहता है कि जो A है ये B का इमीडिएट बॉस है और B जो है C का इमीडिएट बॉस है, लेकिन एक टाइम में जो है A जो है B के थ्रू C का भी बॉस है और B और C के थ्रू D का भी बॉस है। वैसे ही B जो है C का भी बॉस है और B जो है C के थ्रू D का भी बॉस है। वैसे ही D जो है E का इमीडिएट बॉस है और E के थ्रू F का भी बॉस है। यानी जो हर एक लेवल पे जो आदमी है वो ऊपर वाले के लिए सबऑर्डिनेट है और नीचे वाले के लिए बॉस है, ये कहने का मतलब है। अब इसमें देखिए क्या होता है, कहता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन, ये भी इस साइड भी यही चीज फॉलो किया जाता है। तो कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन जी एंड क्यू टेक प्लेस थ्रू ये विथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वे विथ मनी स्टेप। अब देखिए जो यहाँ जी है और यहाँ क्यू है ये डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकते, है ना, ये अलाउ नहीं होता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हायरार्की का ये मतलब होता है कि अगर जी को क्यू से बात करना है, जी को अगर क्यू से बात करना है तो उसको ऐसे होके आना पड़ेगा, है ना। यानी इधर से जाते जाते वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, यानी उसको फॉलो करना पड़ेगा एफ ई डी सी बी और फिर वो बात जाएगी ये के पास जो बॉस है, फिर वहां से बॉस के पास से वो चीज ट्रांसफर होके एल के पास जाएगी, एम के पास जाएगी, एन के पास जाएगी, ओ के पास जाएगी, पी के पास जाएगी, क्यू के पास जाएगी, तब जाके जी की बात जो है क्यू तक पहुंचेगी। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि आइदर दिस वे और दिस वे ये बात करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। यानी वर्टिकल वे में, असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में ये बात और कम्युनिकेशन इनके बीच में होगा और इसी को प्रॉपर चैनल कहा गया। यानी ये प्रॉपर चैनल बन गया है ना। अब ये कहता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी और चैन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ कमांड लिंकिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इन द फिगर 1.2। अब देखिए ये जो फिगर है ये फिगर इसी को यानी चैन ऑफ कमांड या लाइन ऑफ अथॉरिटी को
रिप्रेजेंट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप देख सकते हैं, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है। एडवांटेज देखते हैं, प्रिंसिपल जो हायरार्की का प्रिंसिपल है उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस एडवांटेज में देखते हैं। इट सर्व एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हायरार्की का यूज करने से क्या होता है कि उसमें इंटीग्रेशन होता है, यानी जो लोग हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट है या वेरियस लेवल पे जो लोग बैठे हैं या वो ऑफिसेज हैं, उनमें आपस में इंटीग्रेशन यानी यूनिटी आ जाती है ना। और कोहेरेंसी भी आती है। कोहेरेंसी यानी जो उनका लक्ष्य है या जो उनका पर्पस है उसमें समानता होती है, तो इससे उनके काम करने में कोहेरेंसी आती है, यानी उनमें कंफ्यूजन नहीं रहता है। इट एक्ट एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। हम देखिए जो हायरार्की अभी हमने देख लिया कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी देता है जिसके थ्रू आप बात करते हैं। इट एनेबल टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच लेवल। अब देखिए हमने अपने देख लिया कि हर लेवल पे जो लोग हैं उनका अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका फिक्स होता है, यानी वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही अपना फंक्शन कर सकते हैं और हर आदमी का काम बटा होता है। यानी हायरार्की जो है इस चीज को इंश्योर कर देता है कि हर आदमी की अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। इट अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग बाय इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि प्रोसीजर को बिल्कुल कड़े तौर पे फॉलो किया जाता है। जो भी प्रोसीजर इसमें फिक्स किया जाता है उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होता है। इट प्रिवेंट कंजेशन ऑफ वर्क एट द टॉप लेवल। अब चूंकि हायरार्की है तो हर आदमी का काम बटा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि टॉप लेवल पे जो है वर्क का कोई बोझ नहीं बनता। हर आदमी मतलब बॉस जो है काम को बांट देता है नीचे लोगों में, और वो डिफरेंट लेवल पे जो लोग हैं वो उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में। इट फैसिलिटेट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे जो लोग हैं वो अलग अलग उनको अथॉरिटी मिली और वो अपने हिसाब से जो डिसीजन लेना है वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर आदमी को डिसीजन लेने का अधिकार होता है उसकी अपने अथॉरिटी के हिसाब से, और इससे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें विकेंद्रीकरण आ जाती है, यानी हर आदमी के पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है, यानी केंद्रीकरण नहीं होता है ऐसी जिसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन या हायरार्की पाई जाती है। इट फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना। डेलीगेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ मेंबर्स को लेकर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको अपॉइंट कर दिया जाता है और वो आपस में वो एक फर्दर एक ग्रुप के तौर पे वो काम करते हैं जिसमें एक हेड होता है ना इनमें। तो एक डेलीगेशन इसमें आ जाती है। अगला जो एडवांटेज है कहता है इट सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर फाइल मूवमेंट, है ना। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें क्या होता है कि इसमें हायरार्की है, तो इसमें क्या है बॉस से लेकर सबऑर्डिनेट तक जो फाइल मूवमेंट है वो इजीली होता रहता है ना। और असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल रुकता नहीं है ना। हर आदमी के काम हो गए तो फाइल आगे बढ़ा देता है, और फाइल आगे बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि बॉस इज बॉस, है ना। बॉस पूछेगा, अगर आप फाइल आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बॉस पूछ सकता है कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन बाय सिक्योरिंग यूनिटी ऑफ पर्पस। अब देखिए इसमें जितने भी लोग होते हैं इनको अपना पर्पस मालूम होता है ना। तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में आसानी होती है और पर्पस को फुलफिल करने में उनमें आपस में एक यूनिटी बन जाती है, कोहेरेंसी भी आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी भी आ जाती है। सब किसी को अपना जो एक फाइनल मकसद है वो क्लियर हो जाता है हायरार्की की वजह से कि उनका क्या मकसद है और क्या फंक्शन। इट प्रमोट डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और ऑर्डर आ जाती है हायरार्की या स्केलर चेन की वजह से। अब बॉस और सबऑर्डिनेट का जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आएगी क्योंकि बॉस इज बॉस एंड सबऑर्डिनेट इज सबऑर्डिनेट, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है, तो इससे आपको डिसिप्लिन और ऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, यानी
सबऑर्डिनेट जो है बॉस से कहीं ना कहीं डरे होते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया तो बॉस की डांट पड़ेगी, और उसके ऊपर जो बॉस है फिर उसको अपने ऊपर के बॉस से डर होता है कि हमें भी डांट पड़ सकती है। तो इस हिसाब से एक डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन होता रहता है। देखिए पॉल एच एपलेबी का क्या कहना है, हायरार्की इज द मीन्स बाय व्हिच रिसोर्सेज आर apportioned, personnel selected and assigned, operation activated, reviewed and modified। अब पॉल एच एपलेबी का कहना है कि हायरार्की का मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं अच्छे ढंग से बंट जाते हैं, जहाँ पे जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वहाँ पे उनकी बंटवारा अच्छे से हो जाती है, पर्सोनल का सिलेक्शन भी अच्छे से होता है और उनको काम भी दे दिया जाता है। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन है यानी जो काम है वो एक्टिवेट ये कर दिया जाता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, और फिर उसको रिव्यूड करने में भी आसानी होती है और फिर उसको मॉडिफाई करने में भी आसानी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कलेक्टिवली ये सारे मतलब होते हैं हायरार्की का किसी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। अब देखिए हर चीज़ का कुछ मेरिट भी होता है, कुछ डिमेरिट भी होता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की का डिसएडवांटेज क्या है, इट कॉजेज ऑर्डिनेट डिले इन द डिस्पोजल ऑफ वर्क ड्यू टू रेड टेपिज्म। अब देखिए जो बॉस लोग जो होते हैं ना उसमें एक टेंडेंसी आती है अपनी वो है ना अधिकार का मिसयूज करते हैं, मतलब वो जानबूझ के अपने अधिकार का मिसयूज करते हैं और उनको कोई बोल नहीं सकता। अब जो टॉप के लोग होते हैं ना उनमें एक लॉबी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं एक लेजीनेस उनमें आ जाती है और वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे होते हैं, करेंगे नहीं करेंगे कब करेंगे, एक रेड टेपिज्म जनरेट हो जाता है। रेड टेपिज्म का मतलब ऐसी टेंडेंसी जो कि जो बॉस लोग हैं वो किसी से डरते नहीं और काम को जानबूझ के रोक देते हैं, फाइल को रोक देते हैं, अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं, पावर का मिसयूज होने लगता है। इट डिस्करेज द इनिशिएटिव एंड ड्राइव ऑफ द लोकल पर्सोनल रिजल्टिंग इन अ डिसिसिवनेस एंड इफिशियंसी। अब देखिए जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं ना, जो सबऑर्डिनेट हैं, इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है डिसीजन लेने में, और तो इससे क्या होता है कि जो लोअर लेवल पे जो इनिशिएटिव लिया जाता है या जो उनके मन में जो विचार होते हैं कि किसी काम को कैसे अच्छे से किया जा सकता है, वो बात बॉस तक नहीं पहुंचती और बॉस से वो बात हो भी नहीं पाती, और इस वजह से जो है डिसीजन नहीं लिया जाता है लोअर लेवल पे, और ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशियंसी है कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, बैडली अफेक्ट होती है। It is not conducive for the group dynamic human relation among the member of organization as it bring rigidity in the administration। अब जो बॉस लोग होते हैं ना ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को रिजिड बना देते हैं और फंक्शन को रिजिड बना देते हैं, मतलब वो सुनते नहीं है। जो लोअर लेवल पे लोग हैं एक रिजिडिटी आ जाती है, डायनेमिक ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं बन पाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉस लोग अपनी तलते हैं और सबऑर्डिनेट को चांस नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हार्मोनी और एक हैप्पी माहौल नहीं रह पाता है ड्यू टू जो हायर लेवल पे जो लोग हैं उनके पास पावर ज़्यादा होता है, तो वो सबऑर्डिनेट को कहीं ना कहीं इन्फीरियर ही ट्रीट करते हैं। इट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन tall extended that lead to disconnection from top level employee to the lower level। कहता है कि अब देखिए जो हायरार्की है ये कहीं ना कहीं लैडर सिस्टम जनरेट कर देता है, अब हर एक लेवल पे सबऑर्डिनेट बॉस बैठे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं टॉल हो जाता है, टॉप से लेकर बॉटम तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद जो है ये कहता है कि ये क्रिएट कर देता है सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ड्यू टू differences at various level in the following respect: distribution of authority and privileges, nature of responsibility and pay scales, qualification and quality of the staff। अब देखिए जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना
इसमें जो टॉप पे लोग हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, सैलरी अलग है, इनकी कहीं ना कहीं एजुकेशन और क्वालिटी भी अलग हो जाती है। फिर वैसे जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सैलरी अलग है, उनकी क्वालिफिकेशन अलग है और उनकी जो क्वालिटीज़ है वो कहीं ना कहीं डिफर हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि बॉस और सबऑर्डिनेट वाली फीलिंग इसमें बनी रहती है आपस में लोगों में। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कुछ लोग इन्फीरियर फील कर रहे हैं, कुछ लोग सुपेरियर फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन वाली टेंडेंसी या साइकोलॉजिकल बिहेवियर जनरेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के लिए सही नहीं माना जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इस वीडियो में आज हमने हायरार्की के प्रिंसिपल, डेफिनेशन, मीनिंग्स, इंट्रोडक्शन की बात की। अगली वीडियो में जो है हम आपको गैंग प्लैंक की बात करेंगे। फाइल ने गैंग प्लैंक की बात की है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें कम्युनिकेशन जो है, जैसे यहाँ जी था यहाँ क्यू था, तो इसके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन या किसी भी लेवल पे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए गैंग प्लैंक ने एक अपना एक क्या बोलते हैं हेनरी फायल ने गैंग प्लैंक का सिद्धांत का अनुमोदन किया था या कॉन्सेप्ट दिया था। इसको देखेंगे कि यह एक्चुअल में है क्या गैंग प्लैंक और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे फायदेमंद है। अगली वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें इनकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।